Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। पिछले वीडियो में हमने बेलन का आयतन निकालना सीखा था। आज हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे उसको समझते हैं। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल दो भाग में हम निकालेंगे। पहले भाग में हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दूसरे भाग में हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके दोनों के अलग अलग सूत्र हैं, दोनों के अलग अलग फार्मूला हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम ऊपर के और नीचे के दोनों आधारों के क्षेत्रफल को छोड़ देंगे। बाकी जितना भी हिस्सा बचेगा बेलन का, उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसी को हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर के आधार और नीचे के आधार दोनों आधारों को छोड़ देंगे। बाकी बचे हिस्से का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपरी हिस्से का यानी कि ऊपर आधार का और नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसको समझते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, अर्थात ऊपर के और नीचे के आधार, ऊपर वाला आधार और नीचे वाला आधार को क्षेत्रफल को छोड़ देने पर सिर्फ बचा हुआ हिस्से का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है। अब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पहले उसे समझते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, इनको भी जोड़ देंगे, दोनों आधारों का क्षेत्रफल, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh और दोनों आधार यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला। चूंकि आधार एक वृत्त है इसलिए आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ये हो गया πr², ऊपर वाला, और नीचे वाला भी वृत्त है तो उसका भी आधार हो गया πr²। इस तरह से 2πrh ये हो गया 2πrh, ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2πr²। यहाँ से आप समझ पाएंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बना। तो चलिए यहाँ से 2πr कॉमन निकालेंगे इन दोनों से, यहाँ से 2πr तो अंदर बचेगा r+h। इस तरह से ये एक फार्मूला हो गया 2πr+। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr+h। आप स्क्रीनशॉट करके इसको रख भी सकते हैं या अपने कॉपी पेन से इसको लिख भी लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr+h और सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आज हम लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के सवाल को हल करेंगे। तो चलिए इस पर आधारित कुछ सवाल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित एक सवाल लिया है। वह सवाल है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या r, ये हो गया त्रिज्या, और ऊंचाई h, ये हो गया ऊंचाई। तो त्रिज्या r और ऊंचाई h, इन दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों चीज, त्रिज्या r और h हमें दिया हुआ है। त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई h है 10 सेंटीमीटर।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों हमें त्रिज्या r और ऊंचाई h की सहायता से निकालना है। तो चलिए सबसे पहले सवाल में जो दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिया है, जो दिया है उसको यहाँ पे डिनोट करेंगे। सबसे पहले दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि r जो है वो है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई है h। बेलन की ऊंचाई यहाँ पे हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई से डिनोट करते हैं, h से डिनोट करते हैं। और बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या को लिख लिया 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो चलिए सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ को निकालते हैं। चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब हम इस 2 पाई आर एच में पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यानी कि त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है और एच यानी कि हाइट यहाँ पे दी हुई, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और त्रिज्या आर की वैल्यू है 14 और एच की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू 10। इस तरह से हमने सभी का वैल्यू पुट कर लिया है। अब हम यहाँ से कटाएंगे। देखिए 7 एकम 7 और ये हो गया 7 दूने 14, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया 14 को, यहाँ पे 2 बचा है। अब जितना भी नंबर्स, अब नीचे में 1 बचा है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी नंबर्स बचे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए ये हो गया 22 दूने 44 और ये हो गया 10 दूने 20। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने निकाल लिया है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमने बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बारी है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने की। तो चलिए अब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। तो यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह हम लिखते हैं 22/7। आर यानी कि त्रिज्या की वैल्यू है 14, तो हम उसकी जगह लिख देंगे 14। यहाँ पे ध्यान से वैल्यू को बहुत ध्यान से रखना है। आर प्लस एच यानी कि त्रिज्या धन ऊंचाई, तो त्रिज्या है 14 और ऊंचाई है 10। यहाँ पे हमने उसको पुट कर लिया। तो यहाँ से फिर से हम 7 से 14 को डिवाइड कर सकते हैं, 7 एकम 7 और ये हो गया 7 दूने 14। जो बचा है उसको ध्यान से यहाँ पे हम लिख लेंगे। देखिए 2 गुणा 22 गुणा अब 14, तो 2 बन गया। तो यहाँ पे 2 गुणा 22 गुणा 2, यहाँ पे 2। अब ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 10, 14 धन 10 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो ये चूंकि ब्रैकेट में है यानी कि गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 22 दूने ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 24 दूने 48। अब हम 44 गुणा 48 करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 48, 44 मल्टीप्लाई 48 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है और यहाँ पे हमने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, जो प्राप्त हुआ है 2112। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच और इसका होता है 2 पाई आर एच। आशा है इस वीडियो से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।